सारा चींटियाँ मिलकर सर्दी के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। अच्छा। कुछ चींटी गाजर कट रहा है, तो कुछ चींटी मकई चिल रही है। लेकिन ये आलसी टिड्डा मस्त चील मार के घूमता फिरता, प्यास लगने पर फूलों का पानी पीता है और भूख लगने पर पत्तियां खाता है। सबको तो पता ही है चींटी बहुत मेहनती होता है। ये चींटी अकेले 3 सेब ले जा रहा था, रस्सी टूट के गिरते ही टिड्डा हंसने लगता है। टिड्डा कूद के आके चींटी को अपने साथ चिल मारने के लिए बोलता है। चींटी टिड्डा के बात पर आकर मस्ती करने लगता है। तभी वहाँ से रानी चींटी गुजर रहा था। चींटी को नाचते देख वहाँ पर चला जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। चींटी भाग के जाके अपना काम करने लगा। जीते की हवस नहीं। रानी चींटी टिड्डा को भी खाना जुगाड़ करने का सलाह देता है, लेकिन टिड्डा रानी के बात न सुन के मस्ती करने लगा। कुछ दिन बाद अचानक सर्दियाँ आ जाता है। अच्छा। भूख से टिड्डा का बहुत बुरा हालत है। बेल्ट लगाकर जैसे तैसे काम चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? तभी टिड्डा को एक सूखा पत्ता दिखाई दिया। टिड्डा पास में जाते ही पत्ता हवा के झोंके से उड़ जाता है। अरे नहीं भाई। ठंडी से टिड्डा का शरीर बर्फ बन जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी टिड्डा को चींटियों का घर दिखाई दिया। टिड्डा जैसे तैसे रेंगते हुए घर के सामने जाकर मदद मांगने लगा। चिटिया टिड्डा को घर के अंदर ले जाकर गर्म पानी के ऊपर राख के रजाई पहन के सूप खिलाने लगता है। रानी चींटी सामने आते ही टिड्डा माफी मांगने लगा। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। रानी चींटी टिड्डा को गिटार देकर अपने साथ रख देता है और सब खुशी खुशी सर्दियों का आनंद लेने लगता है। भेड़िया बेस बदल के ढेर सारा मेकअप किया। अच्छा। और बकरी के सामने जाकर मटकने लगा। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? इसे देख एक लव गुरु का बच्चा बोखला जाता है। क्या माल है यार। बकरी जाके आजा आजा। अरे रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। भेड़िया का वस्त्र हरण हो जाता तो झट से जाकर भेड़िया कपड़ा पहन लेता है। भेड़िया दूर जाकर जाल बनाकर बकरी का आने का इंतजार करने लगा, लेकिन ये लव गुरु का बच्चा माउंटेन ड्यू पी रखा है। भेड़िया भाग के जाके तोप चलाने जाता है, लेकिन आजा आजा। भेड़िया गुस्से से अपना असलियत दिखा दिया। असली। लेकिन बकरी भेड़िया के लिए भेड़िया बन जाता है। पहले दुल्हन को शादी करके डायनासोर वाली गाड़ी पिलाया जाता था। ये बात बस 10,000 साल पुरानी है। क्या बात करता है यार? जब लोग शिकार करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करता था। गांव में डायनासोरों का आतंक कुछ ज्यादा ही थी। ऐसा नहीं हो सकता। तो सब इंसान झुंड बनाकर डायनासोर को शिकार करता था। बोल जा पप्पा की। मम्मियों का बेलन पहले ही आविष्कार हो चुका था। बाप रे। नई दाढ़ी खींचता और बाल अपने आप सेट हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। पहले जब कोई पड़ोसी घर में चुगली करने आता था तो ऐसे उनका खातिरदारी किया गया। कुछ भी हो, पहले के जमाने के लोग ज्यादा मौज मस्ती करता था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये एडवांस मछली पानी के अंदर सुअर को पकड़ के पकाने का कार्य कर रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। नमक मसाला डालकर और कुछ सब्जी भी डालकर पकने के लिए डाल देता है। फिर मशीन के अंदर आग जलते हुए डांस कर रहा था। कुछ देर पहले सुअर एक टापू को रस्सी से नाव में बांध के अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन रस्सी टूट जाता है और नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना स्पीड से आगे जाता है कि एक बड़े जहाज को चीड़ फाड़ के निकल जाता है। बाप रे। और वो जहाज डूब जाता है। अब भगवान का कसम है। साला ब्रेक दबाता है तो नहीं। तभी एक मछली अंदर चला जाता है। अरे दादा रे। ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर समुद्र के बीचों बीच आ चुका था। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो इसने मछली पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन ये क्या हो गया? सुअर पानी में कांटा फेंकता है तो भर भर के मछली उठाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी सुअर को नींद आने लगा। उठा ले रे देवा। तो इसने कांटा पानी में फेंका और रस्सी को तकिया बना के सो गया। इधर नीचे पानी के अंदर ये मछली सुअर को फंसाने का चारा तैयार कर रहा था। अब देख तू। मछली ने कांटे में चारा लगाया, सिस्टम पार देंगे, और सुअर के पास फेंका तो साला सुअर का आत्मा चारा खाने लगता, लेकिन खुद ही चारा बन जाता है। फिर मछली सुअर को पकाने ले जाता है। सुअर गर्मी से पसीना पसीना हो गया था और आग उसके ऊपर बैठा हुआ था। किसी तरह सुअर यहाँ से निकल के फरार होता है। तभी एक लंबा वाला मछली सुअर को नाश्ता बनाने आ जाता है। तैरते हुए भागता है, फिर रुक के एक घुस्सा मारता है तो ये लंबू मछली उलझन से निकलता है।
और सुअर के पीछे नहा धो के भागता है। इधर ये बड़ा मछली खर्राटे ले रहा था, तभी सुअर आता है और अंदर चला जाता है। नहीं। सुअर निकल के भाग जाता है तो एक सिंह वाला मछली सुअर को साला सुअर एक हथौड़ा उठाता है और सिंह को मोड़ देता है, फिर आगे भाग जाता है। लेकिन आगे ऑक्टोपस ने इसको धर लिया। फिर सबसे पहले इसके पिछवाड़े में 2 थप्पड़ लगाया, फिर कस के पकड़ लिया। लेकिन ये सब तो इस सुअर का सपना था। नींद खुलता है तो साला रस्सी में बंधा हुआ पाता है। ये कैसे हो गया? फिर इसने रस्सी खोल के फेंक दिया और सभी पकड़े हुए मछलियों को भी। फिर नाव चालू करके वहाँ से चला जाता है। बस। सभी प्लेनों में रेस हो रही है। इस बूढ़े प्लेन ने भी रेस में भाग लिया है। बाबू मान जाओ ना यार। लेकिन इसकी बीबी ये सब करने से रोकती है, मगर ये नहीं मानते और उड़ान भर देते हैं। लेकिन बूढ़ा होने के कारण ये ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे रोम रोम भाई, कि तभी इनके दोनों पखना निकलकर भाग जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। प्लेन नीचे गिरने लगता है, मगर इसका बेटा चुपके से प्लेन में बैठ गया था और ये निकलकर अपने पिता का जान बचा लेता है। यस माय सन। प्लेन के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, तो बच्चे अपने पिता को धक्का देता है और सबका टकला साफ करते हुए आगे बढ़ता है। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। और इसने स्टैच्यू के लहंगा भी उठा देता है। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। बच्चे अपने पिता को मैच में जीत दिलाता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। इतने बहादुर बच्चा देख कमिश्नर प्लेन से ऐसी और 10 बच्चे पैदा करने को बोलता है। ये सुनकर प्लेन की बीबी शर्म से लाल हो जाती है। अलार्म जैसे ही बजती तो पैंथर उसका चमत्कार करता है। आई एम सॉरी बाबू। हथौड़ों और अलार्म का भी ढेर लग गया, लेकिन पैंथर ने हर चीज में अलार्म लगा रखी है रात को कर भी क्या सकता हूँ। और सब एक साथ बजती है। पैंथर अपनी नींद के लिए कुछ भी कर सकता है। घड़ी में भी चिड़िया फिट। चिड़िया जानबूझकर पैंथर की लेनी कर लेती है। कुत्ता है तो कुत्ता। तो पैंथर चिड़िया का मुंह बांधकर पक्का जुगाड़ कर देता है। लेकिन एक सेकंड। देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। चिड़िया इन्वर्टर में पैंथर को बांधकर आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जानबूझकर शोर शराबा करती है। कभी फायरिंग, कभी घंटा तो कभी पुंगी। साली डेड फूटी चिड़िया पैंथर की नींद अच्छे से खोल देती है। साला ये दुख का खत्म नहीं। गर्मी के कारण सुअर की पूरी फसल खराब हो गई। ये भगवान क्या जुल्म है। चारा न मिलने पर मुर्गी ने अंडा देने से साफ मना कर दिया। घोड़े ने भी काम करने से मना कर दिया। गाय ने भी अपनी दुकान पर ताला लगा दिया। सर में दर्द हो गया है। सुअर ने चिंटू को 1 रुपया देकर रिलीफ की गोली लाने के लिए भेजा तू मुझे गलत मत बोल। और चिंटू गोली लाने की बजाय जादू देखने चला गया। हेलो भाई, कोई हमको लेकिन एक सेकंड। जादूगर लोगों को बारिश करवाने के तरीके समझ रहा था, तो चिंटू रिलीफ की जगह बारिश करने वाली गोली ले आया। 150 रुपया देगा। सुअर ने देखा कि चिंटू ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया और गोलियों को फेंक कर मारा। अरे बाप हो बाप भाई। बच्चे ने देखा पहली गोली मुर्गी ने खाई और खाते ही शरीर में अलग ही जान आ गई। और दूसरी गोली जब घोड़े ने खाई तो घोड़ा हवा में उड़ने लगा। पंछी बनूं उड़ती फिरूं। तीसरी गोली भी उसी मुर्गी ने खाई जिसने पहली गोली खाई थी। और इतनी ताकत आ गई, एक पेड़ को ही हिला दिया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुअर ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, खुद भी गोलियां ढूंढने। इस टैक्सी की बीवी कहीं खो जाती है तो वह ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल पहुंचता है। मेरी औरत कहीं खो गई है। अच्छा। स्टाफ नर्स उसे बताती है कि वह बाप बनने वाला है, तो वह टेंशन में आ जाता है। तभी एक दूसरी नर्स इसके बच्चे को लेकर बाहर आती है। टैक्सी बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। दोनों मियाँ बीवी छोटे टैक्सी को घर ले आता है। जब छोटा टैक्सी रोता है तो इसका बाप मोटर ऑयल गर्म करके पिलाता है। 3 महीने में ही छोटे टैक्सी का दांत निकल आता है और 5 महीने के अंदर ही वह चलने लगता है। 12,000 हॉर्स पावर। टैक्सी की बीवी उसे बड़े होकर डॉक्टर बनने को कहता है। फिर छोटा टैक्सी टीवी चलाकर उन्हें दिखाता है कि उसे बड़े होकर रेसिंग टैक्सी बनना है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर टैक्सी का पापा नाराज हो जाता है और उसे डांट लगाकर कमरे में भेज देता है। टैक्सी का बच्चा खिड़की से निकलकर भाग जाता और फुल स्पीड में रोड पर दौड़ने लगता है। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। इसकी स्पीड से पोस्टर का दाढ़ी निकलकर गाय को लग जाता। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? यात्रियों का तो चीर हरण ही हो जाता और बेचारे प्लम्बर का तो दुकान रास्ते में ही खुल जाता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मजा आया। थोड़ा और आगे बढ़ता तो साला घास का सुंदर सुंदर झोपड़ी बनकर तैयार हो जाता। ये कैसे हो गया? मुर्गियों का तो चमत्कार ही हो जाता।
इधर टैक्सी का बीवी अपने पति को इसे लेने भेजता तो ये ढूंढते ढूंढते बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये देखता कि छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगा रहा होता है तो ये इसके पीछे भागता, लेकिन तभी रास्ते में इसका गैस खत्म हो जाता। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता। सामने से ट्रेन आ रहा होता तो टैक्सी जल्दी से आता और अपने बाप को धक्का देकर बाहर करता, लेकिन खुद ट्रेन के नीचे आ जाता। लेकिन किसी तरह डॉक्टर इसे बचा लेता और दोनों खुशी से रहने लगता। हेलो पापा, हाँ बेटा, चलो। दुर्गेश नाई इतना टैलेंटेड बंदा है कि टीवी देखते देखते कस्टमर का बाल काट देता है और बाल इतने परफेक्ट काटता है कि कस्टमर भी सदमे में चला जाता है। बाप रे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? पोपटलाल शक्तिमान देखने के लिए टीवी चलाता है, लेकिन उसमें घोड़े का रेस आ रहा होता है। वो चैनल बदल बदल कर देखता है, लेकिन सब में वही सीन आ रहा होता है। पोपटलाल तैयार होकर थिएटर पहुंचता है और मजे से शक्तिमान देखने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन वहाँ भी वही घोड़े की रेस चालू कर देते हैं। इस अमीर आदमी को सट्टा खेलने की लत होता है, तो ये साला दुनिया का सबसे महंगा टीवी खरीदता है। टीवी में नीचे बैठे आदमी को पैसे देकर रेस पर सट्टा लगा देता है। 150 रुपया देगा। बीड़ीबाज ने 10 बीड़ी सुलगाई और फूंक फूंक कर बादल उड़ाने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर सारा कूड़ा पैंट से निकालकर फेंका और दोबारा बीड़ी जलाकर सोने चला गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। उठते ही फिर एक बीड़ी सुलगाई और दाढ़ी बनाने लगा। नाश्ते में भी चाय की जगह बीड़ी पी और ब्रेड की जगह बीड़ी टोस्ट बनाया। इतना बीड़ी पी पी कर बीड़ी बाज के फेफड़े खराब होने लगे, तो एक दिन उसने बीड़ी छोड़ने का फैसला किया। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा तो चारों तरफ उसे सब बीड़ी पीते ही दिखाई दिए। लो भैया। तभी उसके बॉस ने भी उसे बीड़ी पीने के लिए पूछा। तो ये चुतिया समझा मेरे को, चुतिया समझा क्या? मन मारकर वहाँ से बाहर आया, लेकिन उसे हर जगह बीड़ी ही दिखाई दे रही थी। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लिफ्ट के पास एक और बीड़ी दिखी तो ये उठाकर पीने लगा। तभी ये भगवान क्या जुल्म है। ये कुत्ता काली काली कुतियाओं को देख देख कर बोर हो गया। तभी एक रशियन कुतिया आती है, तो इसको देखकर कुत्ते के अरमान जाग जाते हैं। माल आ गया आ गया आ गया। और फटाफट घर के अंदर जाकर घड़ी का सुइयां उल्टा घुमाकर मालिक को उसे बाहर टहलाने का इशारा करता है। मालिक बेचारा घड़ी में टाइम देखता और तैयार होकर इसे बाहर घुमाने ले जाता है। कुत्ता घूम घूम कर चारों ओर रशियन को ढूंढने लगा। किधर है बे? तभी उसे रशियन दिखाई देती तो वह अपने मालिक को लेकर उनके आगे से निकलता। थोड़ी देर बाद कुत्तिया अपनी मालकिन के साथ जाने लगी तो कुत्ता दोनों को रस्सी में फंसाकर पानी में गिरा देता है। लड़का लड़की को उठाता है और कुत्ते के मुंह से टोपी छीनकर उसे पहनाता है। फिर लड़की मुंह पोंछने के लिए रुमाल निकालती है, लेकिन रुमाल तो पूरा गिला था। तभी लड़का अपना रुमाल निकालता और गिला रुमाल देखकर दोनों हंस पड़ते हैं। इधर लड़के और लड़की की शादी हो रही। बाबू बतख साला भालू का फ्रिज खोलकर खराब हो जाएगा। मैं इसका काम निपटाने के लिए खोपचे में ले जाता है। बतख मौका देखकर फिर से घर में घुस जाता। बाप रे, बाल बाल बच गया। तभी बतख के सर पे किताब आकर गिरती है और उसमें सोने का अंडा देने वाली बतख की कहानी देखकर अपने सारे अंडों पे गोल्डन कलर करके 24 कैरेट सोने का बना देता। ये क्या है? माल देकर भालू बतख के लिए कालीन बिछाकर बढ़िया खाना देता। भालू थोड़ी देर सोचकर मैग्नेट को बतख के घर में डालकर सारा माल चोरी करने लगा। बतख सारा माल कटोरे में डालकर ले जाने लगा तो भालू माल छीन लेता। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। जय महाराष्ट्र। चलो। भालू गुस्से से घर के बाहर पटाखों की दुकान लगा देता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो गया बेटे। इधर कुताराम मजे से आग जलाकर सो रहा था। इस चिमकांडी की खुजली मचती है तो कुताराम को आइस स्लाइड पहना देता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है बे? कुताराम गुस्से से दौड़कर जाता। क्यों? क्या हुई? कुताराम जैसे ही खड़ा होता बेचारा छींक के कारण गजब बेइज्जती है। भगवान क्या जुल्म है। क्यों? क्या हुई? ये क्या है? तभी ठंड से दोबारा छींक आती तो कुताराम दौड़कर जाता और अपना पिछवाड़ा ठंडा करता हाय हाय, इतना सुकून। और खुशी से अपने पिछवाड़े को देखता। चिमकांडी कुत्ते के पास आकर उसके मजे ले रहा था। तभी तेज हवा के झोंके से उड़ जाता। चिमकांडी की आवाज सुनकर छोटा सुपरमैन दौड़ कर जाता। जय महाराष्ट्र।
लेकिन चिमकांडी की जगह उसके कपड़े पकड़ लेता। ये क्या हो गया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। काला बत्तख को सिंगर बनने का शौक है, लेकिन इसका गाना सुनकर सब जानवर हंसने लगता है और उसकी मम्मी आकर समझाने लगा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज। काला बत्तख उदास होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तभी एक फूल से एक पड़ी निकलता है और उसके मुंह पर एक जादू करता है। बत्तख सुरीला जादू वाला गाना पाकर जंगल के बीच में गाना गाने लगता है। सब जानवर इसका सुरीला गाना सुनने आता है। तभी पीछे से एक लोमड़ी आ जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लोमड़ी बत्तख को सिंगर बनने के लिए उसके साथ जाने के लिए बोलता है। तभी बत्तख का मम्मी आ जाता है, लेकिन लोमड़ी जबरदस्ती ले जाता है और बत्तख गाना गाते गाते जाता है। चलो मुझे जाने दो। लोमड़ा काला बत्तख को चुरा लिया कर लोगों को गाना सुनाता है। काला बत्तख इतना फेमस होता है कि सारा धरती का लोग इसका गाना सुनने आता है। उधर बत्तख दुख से रोने लगता है। इस बार जादुई परी आकर इसका सुरीला गाना बोलने वाला जुबान को छीन लेता है और लोमड़ा बत्तख को गाने के लिए ले जाता है और बत्तख तो इधर अलग ही कांड कर रहा है। सारा पब्लिक गुस्से से टमाटर सब्जी से मारने लगता है। बत्तख दीवार से टक्कर खाकर पिंजरे से बाहर आ जाता है। चलो बत्तख भाग के फिर से अपने मम्मी के पास आ जाता है। माँ मैं आ गया माँ। पेंगुइन पूरा दिन फोन चलाने के बाद रात को सोने जाता है, जी का होटल है। लेकिन लाइट हाउस का रोशनी सीधा आंखों पर लगती है और पेंगुइन जाकर पर्दा बंद कर देता है, लेकिन पर्दे के छेद से रोशनी आने लगता है। अबे साले, पेंगुइन बड़ी मुश्किल से अपने घर को साइड करता है, जीते की हवस नहीं। लेकिन रोशनी पहाड़ों से रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर पड़ती है। अरे रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। पेंगुइन गुस्से से लाइट हाउस में जाता है और लाइट बंद कर देता है। तभी भालू को लाइट चालू करने के लिए फोन आता है और भालू लाइट चालू करते ही रोशनी पेंगुइन की आंखों पर आ जाता है। पेंगुइन नाव में सवार हो जाता है और जाकर लाइट को ही तोड़ देता है। भालू पेंगुइन को पाकर के सीधा ही घर भेज देता है। अबे साले, फिर से लाइट चालू करने के लिए फोन आता है और भालू फिर से लाइट चालू करते हैं। पेंगुइन की आंखों पर जाकर लाइट पड़ती है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पेंगुइन फिर से जाकर गुलेल से लाइट को तोड़ देता है। भालू लाइट लगाते ही जाता है और पेंगुइन लाइट तोड़ते ही जाता है। कछुईन अपने चारों पिल्लों को गिनती है, लेकिन पता चलता है कि एक पिल्ला मतलब एक कछुआ गायब है। कंफर्म करने के लिए कछुईन थोड़ा हिसाब लगाती है, फिर क्लियर हो जाता है कि एक बच्चा सच में गायब है। बच्चे के लिए कछुईन वहाँ से निकल लेती है और जाके बालू खोदने लगती है। इधर पीछे तीनों भाई भी अपने भाई के लिए एक साथ खुदाई शुरू कर देता है। तो एक दिन हुआ ये था कि कछुईन ने अपने चारों अंडे जमीन में दफना दिए थे और ऊपर से ढक के फ्लैग स्टैंप कर दिया था। लेकिन तभी कुछ देर में एक बच्चा जिसका नाम क्लेम था, वो अर्ध अंडा लेके ही रोड में निकल पड़ता है और गाड़ी की स्पीड की वजह से खुले अब लट्टू बन में रह जाता है। कुछ देर बाद क्लेम एक गाय के ऊपर आता है, लेकिन फेस ढका रहने से ठीक पहचान नहीं पता है और ऊपर चढ़ के देशी नाच करने लगता है। तभी पूंछ में हाथ का भूत सवार हो जाता है और वो अंडे को पकड़ लेता है और हॉकी की तरह सिक्सर मार देता है और अंडा फिर से पाइप में सरक के बच जाता है। इधर देखती कार्य अभी भी प्रगति पे है। बंद करो आज। क्लेम चलते चलते गलती से डोगेश भाई के सिस्टम के नीचे आ गया, लेकिन क्लेम को वो फीलिंग नहीं आई तो चुपचाप निकल गया। तभी डोगेश को शक हुआ कि साला ये अंडा के सिस्टम के नीचे कैसे आया और डोगेश भाई को लगने लगा कि इसने ही इस अंडे को जन्म दे दिया है। लेकिन तभी क्लेम भाई अंदर आता है और मुर्गी के नीचे चला जाता है और पीछे से डोगेश आता है, अंडा छीन लेता है और मुर्गी को एक कंटाप मार देता है और तुरंत मुर्गी का हस्बैंड बाबा टिल्लू आ जाता है और डोगेश के पास खड़ा होकर उससे अंडा मांगता है। इसलिए डोगेश भाई मुर्गे को अपना सस्ता जादू दिखाता है, जिसमें क्लेम को ये अपनी पूंछ पे नचा रहा था। लेकिन मुर्गे को सब दिख जाता है और ये इससे अंडा छीन के इसको एक कंटाप मार देता है। लेकिन अपना डोगेश भाई बहुत चालक है और मुर्गे को काले ड्रम से ढक के गलत जगह हाथ घुसा देता है। जब हाथ से बात भी बनती तो डोगेश अंदर लकड़ी पेल देता है और मुर्गा दोस्ती का झंडा दिखा के डोगेश को अंडा वापस कर देता है। और इधर इसकी मम्मी ढूंढते ढूंढते जेसीबी तक ले आई है और भाई बंधु भी अलग मिनी जेसीबी से काम में लगे हैं। खतरनाक लोग हैं। यह सुंदर चिड़िया अपनी ड्रेस उतारकर तालाब में नहाती है। जब मजनू इसे देखता है अरे साला तो इसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। अच्छा
मजनू सुंदर चिड़िया का पीछा करते करते उसके शहर में पहुंचता तो मजनू देखता है कि यह मैडम अदाएं दिखाते हुए घर में जा रही थी। मजनू पीछे पीछे जाता है तो चिड़िया का सिक्योरिटी गार्ड मजनू खिड़की से देखता है तो इसे पता चलता है कि चिड़िया एक बार डांसर है। मजनू चिड़िया को आजाद करने जाता है और जाकर पिंजरा तोड़ता है। बाबू आपने खाना खाया? तो सभी इसका मजाक बनाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सिक्योरिटी गार्ड भी इसकी अच्छे से धुलाई करता है और तो मजनू उदास होकर रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तभी यह चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आ जाती है।